प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन की इंस्टॉलेशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैं आया जी, और यहाँ पे आके अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। बहुत आसान है। आपने जाना है ये प्लगइन्स पे। ठीक है, प्लगइन्स पे जाके यहाँ पर आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। कहाँ पे? प्लगइन्स पे जाएंगे और प्लगइन पर ये लिखा हुआ आ रहा है आपके पास ऐड न्यू। इस ऐड न्यू पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब देखें ये जो पेज आ रहा है, यहाँ पे ये मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ। अब देखिए इस पेज के ऊपर आप यहाँ पर कुछ प्लगइन्स देख पा रहे हैं। ये प्लगइन्स जो आ रहे हैं ना नजर आपको, जैसे कि एग्जांपल ले लें आप, कोई मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करने जाते हैं। इफ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर के ऊपर जो है आपको डिफरेंट एप्लीकेशन नजर आ रही होती हैं। ठीक है, उसके होम पेज के ऊपर। तो इसी तरह से ये जो प्लगइन्स हैं, इसी तरह से जब हम प्लगइन ऐड करने जा रहे हैं तो ये कुछ आपको रिकमेंडेड या फीचर्ड प्लगइन्स आपको वर्डप्रेस दिखा रहा है। तो ये जो प्लगइन्स हैं बेसिकली, ये प्लगइन्स आपको इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि आपके पास इंटरनेट चल रहा है। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो ये प्लगइन्स आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। ये जितने भी प्लगइन्स हैं पॉपुलर में या यू कैन से रिकमेंडेड के अंदर, ये तमाम जो प्लगइन्स हैं, ये प्लगइन्स जो हैं वो आपको जो वर्डप्रेस की जो प्लगइन्स की लाइब्रेरी है, ये डायरेक्टली वहां से आपको फेच होकर नजर आ रहे हैं। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एक वेबसाइट मैंने आप लोगों को कल नोट करवाई थी, wordpress.org। ये वेबसाइट है। यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पर ऊपर हम प्लगइन्स के ऊपर आते हैं, प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी कि यहाँ पर ये जो प्लगइन्स हैं, ये देखिए ये प्लगइन्स जो हैं, ये आपको जो दिखा रहा है, ये यहीं से जो प्लगइन्स है, यहीं से ये आपके पास इधर वर्डप्रेस पे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है। तो प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के जो है वो समझ लें कि आपके पास यहाँ पे तीन तरीके हैं। मतलब थ्री मेथड्स की मदद से आप जो प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैं आपको सबसे पहले तीनों मेथड्स बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है उस प्लगइन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो अब प्लगइन को इंस्टॉल करने के जो मेथड्स हैं वो अपने पास पहले यहाँ पे नोट कर लें कि जो फर्स्ट मेथड है दैट इज, आप कह सकते हैं डायरेक्ट इंस्टॉल फ्रॉम लाइब्रेरी। सेकंड इसका जो मेथड है दैट इज फाइल अपलोड। और थर्ड है मैनुअल इंस्टॉलेशन। ये तीन प्लगइन्स जो हैं इनकी मदद से आप ये सॉरी तीन प्लगइन्स कह रहा हूँ, ये तीन मेथड्स जो हैं, इन थ्री मेथड्स की मदद से आप अपने प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब पहला काम नहीं कर रहा था दूसरा ट्राई कर लें, दूसरा नहीं कर रहा था तीसरा ट्राई कर लें। क्योंकि ये थ्री मेथड्स जो हैं इनकी मदद से आप प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम एक एक को करते हैं, चलते हैं आगे। देखें, अब मैं दोबारा आता हूँ प्लगइन्स में ऐड वाले पेज पे। यहाँ पर आके जो मुझे प्लगइन इंस्टॉल करना है तो उसके लिए मैं ये टॉप राइट के ऊपर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। हाँ, अब यहाँ के ऊपर इस जगह पे मैं प्लगइन का नाम लिखूंगा। मैं आया हूँ प्लगइन्स के ऐड न्यू पेज पे। ऐड न्यू पेज पर आने के बाद यहाँ पर इस जगह के ऊपर मैं प्लगइन का नाम लिखूंगा जो मुझे प्लगइन इंस्टॉल करना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म 7। मेक श्योर कि आप स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक लिखें ताकि वो सर्च हो के आपके सामने आ सके। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने सर्च किया और ये आपके सामने आ गया है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। यहाँ से सिंपली आपने इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये कुछ सेकंड में प्लगइन आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, दोबारा ट्राई करते हैं, छोटा सा कोई एरर है।
दोबारा ट्राई करते हैं। बाज़-औक़ात जो है लोकल होस्ट के ऊपर अक्सर मसला आता है कि प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं हो पाते। देखें जैसे कि ये इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, बाज़-औक़ात इश्यू आ जाता होता है, ठीक है? लेकिन तरीक़ेकार यही है, ये जो फर्स्ट मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डायरेक्ट इंस्टॉल फ्रॉम लाइब्रेरी। तो यहीं से आपने सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करना और ये प्लगइन आपका इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होने के बाद यहीं पर बटन आपको शो होगा एक्टिवेट करने का, वहाँ से आप उसको सिंपल एक्टिवेट कर लेंगे। ये लोकल होस्ट के ऊपर कभी-कभी इश्यू आ जाता है। कोई और प्लगइन हम ट्राई करके देखते हैं। ये ट्राई करके देखते हैं। बाज़-औक़ात लोकल होस्ट पे थोड़ा-सा इश्यू होता है कि प्लगइन वो डाउनलोड नहीं हो पाता या इंस्टॉल नहीं हो पाता, ठीक है? बाकी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर अभी ये इंस्टॉल नहीं हो पा रहा तो आप परेशान हो जाएँगे, हमारे पास भी नहीं होगा। ऐसा कोई सीन नहीं है, कभी-कभी इश्यू आ जाता होता है, लिंक का इश्यू आ जाता है कभी-कभी, ठीक है? तो इसका थोड़ा-सा वेट करते हैं कि ये इंस्टॉल होता है कि नहीं होता। फिर मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड मेथड क्या है। प्लगइन के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो उसका इंस्टॉलेशन का टाइम होता है। हो गया इंस्टॉल रमीज़ के पास इंस्टॉल हो गया। मेरे पास अच्छा हाँ, ये देखें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 नहीं हो रहा था, ये देखें ये वाला इंस्टॉल हो चुका है। अब हम ज़रा इसको दोबारा ट्राई करते हैं। जी, कभी-कभी ऐसे भी होता है कि वो लोकल होस्ट हाँ, ये देखें इंस्टॉल हो गया, ठीक है? देखिए 2-3 दफ़ा मैंने ट्राई किया, वो नहीं हुआ था और अब देखें ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है? सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इस एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा, तो ये प्लगइन देखिए एक्टिवेट हो चुका है, और अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें आपको एक नया ऑप्शन मिल गया यहाँ पे कॉन्टैक्ट के नाम से। मतलब जब भी हम कोई न्यू प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, तो उस प्लगइन को मैनेज करने के लिए जो मेन्यू होता है वो खुद ब खुद यहाँ पे ऐड हो जाता है। देखिए आपके सामने यहाँ पे ये एक कॉन्टैक्ट के नाम से एक मेन्यू ऐड हो चुका है। अब मैं प्लगइन्स के अंदर इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाऊँगा, तो यहाँ पे आपके सामने जो-जो प्लगइन इंस्टॉल हुए हैं, ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं। अब देखें इसमें लाइक जो है, अगर सपोज़ करें मैं ये प्लगइन रिमूव करना चाहता हूँ, डब्ल्यूपी फॉर्म्स मैंने इसको इंस्टॉल किया था लेकिन एक्टिवेट नहीं किया। मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, उस पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा, तो ये आपका डिलीट कर देगा। इसी तरह से ये मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है, अगर मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप हो सकता है थोड़ा-सा यहाँ पे देख रहे हो, सोच रहे हो कि यहाँ पे डिलीट का बटन क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि पहले प्लगइन को डीएक्टिवेट करना पड़ता है, उसके बाद फिर डिलीट किया जाता है। तो यहाँ से पहले हम इसको डीएक्टिवेट करते हैं। डीएक्टिवेट करने के बाद अब हम इसे यहाँ से डिलीट करते हैं, ओके करते हैं, तो ये प्लगइन आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है जी। ये जो फर्स्ट तरीक़ेकार था कि हम किस तरह से ऐड न्यू प्लगइन पे जाएँगे और यहाँ पे जाके सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद फिर हम कैसे उसको वहाँ से डायरेक्टली जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। ये था आपका फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट इंस्टॉल फ्रॉम लाइब्रेरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइल अपलोड। ये फाइल अपलोड की मदद से जो है वो हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? पहले ये बताएँ, यहाँ तक ये फर्स्ट मेथड आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे मैंने प्लगइन को इंस्टॉल किया। हाँ जी, कामरान मैं बताता हूँ वो प्लगइन क्यों इंस्टॉल नहीं होते। देखिए काशिफ़, जो ये मैंने आपको मेथड बताया है ना, ये जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको ये वाला बताया कि डायरेक्ट इंस्टॉल फ्रॉम लाइब्रेरी। अब चूँकि लाइब्रेरी जो है वो आपकी ये लाइब्रेरी है जहाँ पर आपके सारे प्लगइन्स मौजूद हैं। तो अगर आप यहाँ से इंस्टॉल कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ से इंस्टॉल करने के लिए आपको इंटरनेट तो लाज़मी रिक्वायर है। ठीक है? ये समझ लें कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन मेथड है प्लगइन को इंस्टॉल करने का। बगैर इंटरनेट के आप यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सेकंड मेथड है, फाइल अपलोड और ये वाला, इसकी मदद से आप मैन्युअली प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपके पास प्लगइन मौजूद होना चाहिए। अच्छा, ये सेकंड के ऊपर आते हैं, ये क्या तरीक़ेकार है इसका? देखें, आप
अगर यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर इसी पेज पर ऐप प्लगइन को ऐड करने वाले पेज पर यहीं पर एक ऊपर बटन आपको दिख रहा है अपलोड प्लगइन। एक तो ये कि आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड प्लगइन, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखें, ये प्लगइन आ रहा है। मतलब ये जो है इंटरफेस आ रहा है। यहाँ से आप अपनी प्लगइन की फाइल चूज करेंगे और उसको इंस्टॉल कर देंगे। प्लगइन की फाइल जो है वो लाजमी है कि वो जिप फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो जिप में होगी तभी वो अपलोड होगी, वरना अपलोड नहीं हो पाएगी। बेशक वो रार फाइल बना दें, 7 जिप कोई और एक्सटेंशन कर दें, वो अपलोड नहीं होगी जब तक वो जिप फॉर्मेट नहीं होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हमारे पास जिप में कैसे मिलेगा। देखें, अक्सर जो हम प्लगइन्स को परचेज करते हैं ना, यहाँ पर आपके पास जितने भी प्लगइन्स आ रहे हैं ना, सारे फीचर्ड वगैरह पॉपुलर, ये सब के सब टोटली 100% फ्री प्लगइन्स हैं, कोई पेड प्लगइन नहीं। लेकिन जब हम कोई प्लगइन परचेज करते हैं या कोई ऐसा प्रीमियम प्लगइन या ऐसा कोई प्लगइन जो हमने डाउनलोड किया हुआ होता है, उसको इंस्टॉल करने का फिर यही मेथड होता है कि यहाँ से हमें अपलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है। वो कैसे करेंगे, देखें आपके सामने, ये आप सपोज कर लें ये वर्डप्रेस की साइट है, जहाँ यहाँ पे जाके अगर मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंटर करता हूँ। सपोज कर लें मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यहाँ से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करता हूँ, ये प्लगइन आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। ठीक है। ये प्लगइन जो है, लेकिन छोटा सा साइज है, ये प्लगइन आपके पास यहाँ पर आ चुका है। ये प्लगइन आपके पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब सिंपली आपको सिंपल काम ये करना है कि आपने जो है वो दोबारा से आते हैं हम इस प्लगइन ऐड करने वाले पेज पे। ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन पे अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी वो जिप फाइल आपने यहाँ से चूज करनी है। तो अब जाते हैं डाउनलोड्स में, मैंने यहाँ पर किया था कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से, ये देखेंगे ये प्लगइन की फाइल आ रही है, जिप फाइल जो मैंने अभी डाउनलोड किया। इसको मैं यहाँ से चूज करूंगा और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूंगा। ये देखें, ये प्लगइन जो है विद इन सेकेंड्स जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। प्लगइन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो आप कमेंट्स के नीचे और अपीयरेंस के ऊपर यहाँ पर एक मेन्यू नया आया हुआ देखेंगे, कॉन्टैक्ट के नाम से एक मेन्यू आ जाएगा, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ से मैं एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी, देखें ये एक नया मेन्यू आपके पास आ गया प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद। ठीक है जी। ये दोनों मेथड्स आप लोगों को क्लियर हो गए कि कैसे प्लगइन को डायरेक्टरी से, लाइब्रेरी से डायरेक्टली इंस्टॉल करना है या फिर उसको फाइल अपलोड करके कैसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। हाँ जी, क्लियर है सब। हाँ जी, तीसरा मेथड अभी मैंने बताना है आप लोगों को। अभी फिल वक्त मैं ये पूछ रहा हूँ, ये दोनों मेथड्स क्लियर हो गए हैं। अच्छा चलें, ज़बरदस्त हो गया। आगे आते हैं। अच्छा जी, आगे जो है वो सीन कुछ ऐसा है कि अब हम आ रहे हैं मैनुअल इंस्टॉलेशन के ऊपर। ये जो तीसरा मेथड है कि मैनुअली हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, पहले हम आते हैं प्लगइन्स, इंस्टॉल प्लगइन्स पे, और यहाँ से आके पहले हम इसको डीएक्टिवेट करते हैं और डिलीट करते हैं, और फिर मैं इसको अब मैनुअली इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। मैंने डिलीट कर दिया प्लगइन। ठीक है। प्लगइन मैंने जो था वो डिलीट कर दिया। अगर आप ये दो प्लगइन्स देखें, ये डिफॉल्ट प्लगइन्स हैं, जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तभी आपके पास इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक। ओके, परफेक्ट। तो आगे आते हैं। जो है अब
मैन्युअली कैसे इंस्टॉल करते हैं, देखिए सपोज कर लें कि ये आपके पास जो है वो एक फाइल मौजूद है, जिप फाइल है। इसको मैं ज़रा कट करके डेस्कटॉप के ऊपर रखता हूँ। ये देखें, ये सपोज कर लें ये आपके पास फाइल है। इस फाइल को मैं क्या करूँगा, इस फाइल को आपने सिंपल जिप फाइल को आपने क्या करना है जी, जिप फाइल को आपने सबसे पहले इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जाना है उस फ़ोल्डर में, जिस फ़ोल्डर में आपका ज़ैम्प इंस्टॉल है, जिस ड्राइव में आपका ज़ैम्प इंस्टॉल है। तो यहाँ पे आके ये ज़ैम्प के फ़ोल्डर में आऊँगा। इसमें मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हाँ जी, ये मैं ज़ैम्प के अंदर आता हूँ। ज़ैम्प के अंदर आके मैं एचटी डॉक्स में आता हूँ और यहाँ पे ये ई-रोज़गार के नाम से फ़ोल्डर है, जिसके अंदर जो मैंने जो है वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आके अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपको ये एक फ़ोल्डर दिख रहा है डब्ल्यूपी कंटेंट के नाम से। ठीक है, तो ये प्लगइन, ये आपको फ़ोल्डर दिख रहा है डब्ल्यूपी कंटेंट के नाम से। इस फ़ोल्डर में जाएँगे और यहाँ पे देखें आपको एक और फ़ोल्डर दिख रहा है प्लगइन्स के नाम से। मैं दोबारा बताता हूँ। हम आए उस ड्राइव में जहाँ पे ज़ैम्प इंस्टॉल है, ज़ैम्प को ओपन किया और यहाँ पे एचटी डॉक्स के फ़ोल्डर में आना है। यहाँ पे देखें वर्डप्रेस कहाँ पे इंस्टॉल है, तो हमने ई रोजगार के फोल्डर में इंस्टॉल की हुई है। वर्डप्रेस की फाइल्स में आने के बाद यहाँ पर आपने डब्ल्यूपी कंटेंट के फोल्डर में जाना है और इस फोल्डर के अंदर ये आपका फोल्डर मौजूद है प्लगइन, मतलब प्लगइन्स जो इंस्टॉल करेंगे वो इस फोल्डर में आएंगी और जो थीम्स इंस्टॉल करेंगे वो आपके इस फोल्डर में आ जाएंगी। तो प्लगइन्स को ओपन करते हैं और यहाँ पे जाके उस जिप फाइल को पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद उस जिप फाइल को हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑल, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्लगइन है उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ओपन करते हैं इसको। ठीक है, ओपन करते हैं इसको। ओपन जब हम अच्छा, पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हुआ भी है कि नहीं हुआ। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे आता हूँ वापस और यहाँ पे आके मैं ज़रा इंस्टॉल प्लगइन्स में जाता हूँ। तो विल सी कि यहाँ पर अभी तक प्लगइन हमारे पास शो नहीं हुआ। उसका मतलब ये है कि हमने जो है वो फ़ोल्डर यहाँ पे जो है उसको सेटिंग कैसे करनी है, देखें ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास ये फ़ोल्डर आया। इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें, मतलब होना ऐसे चाहिए कि जैसे ही फ़ोल्डर को ओपन करें तो प्लगइन की फाइल्स आपको नज़र आ जानी चाहिए। लेकिन जब मैं इस फ़ोल्डर को ओपन कर रहा हूँ तो प्लगइन की फाइल्स नज़र नहीं आ रही, बल्कि एक और फ़ोल्डर मौजूद है। इसको ओपन करता हूँ तो फिर प्लगइन की फाइल्स आपको नज़र आती हैं। तो इसके लिए आपको ये करना है कि डायरेक्ट करना है इसको, मतलब इस फ़ोल्डर को उठा के मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और सिंपली यहाँ पे लाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी जो ये दोनों फाइल्स हैं मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब देखिए, ये अब मेन फ़ोल्डर है जिसके अंदर आपकी फाइल्स हैं। मतलब अगर मैं इस फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ तो अब आपकी देखिए फाइल नज़र आ रही हैं। अब ये बिल्कुल ठीक तरह से आपका यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम जाकर चेक करें, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो यू विल सी कि आपके पास जो है, ये देखें मैंने रिफ्रेश किया पेज को तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो इंस्टॉल हुआ हुआ आपको नज़र आ रहा है। मैंने यहाँ से कोई इंस्टॉलेशन नहीं किया, मैंने सिर्फ उस फोल्डर में जाके जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके फोल्डर को वहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्लगइन आ चुका है। सिंपल यहाँ से एक्टिवेट करेंगे तो ये प्लगइन जो है वो आपका एक्टिवेट आ जाएगा। ये जो मेथड है ना थ्रेड वाला, ये मैनुअल इंस्टॉलेशन वाला, ये हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम मोस्टली ये अपलोड कर देते हैं प्लगइन या फिर हम उसको लाइब्रेरी से इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, ये जो मैनुअल मेथड है ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। कोई मसले वाली बात नहीं है फातिमा, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अब आपने फुल फोकस करना है यहाँ पे। ये देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको थोड़ा आसान तरीके से मजीद बताता हूँ। मैं इस फोल्डर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फोल्डर को मैंने जैसे यहाँ से रिमूव किया तो आप नोट करेंगे यहाँ से कि आपका प्लगइन यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है,
ये प्लगइन जो था वो आपका गायब हो गया। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 प्लगइन्स हैं। चलिए अब दोबारा से हम इसको मैन्युअली इंस्टॉल करते हैं। डेस्कटॉप पे आते हैं वापस, जहाँ पर ये मेरी जिप फाइल मौजूद है। ये जिप फाइल मौजूद है। इस थोड़ा सा आसान तरीका बताता हूँ, यहीं पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। इस जिप फाइल को मैं यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहीं पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद ये फ़ोल्डर मेरे पास आ गया, ये एक्सट्रैक्ट हुआ, ये फ़ोल्डर आ गया। ये ज़िप फ़ाइल थी, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो ये फ़ोल्डर आ गया। अब इस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे और इस फ़ोल्डर के अंदर एक मेन फ़ोल्डर है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, इसके अंदर फाइल्स मौजूद हैं। तो जिस फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स मौजूद हैं, हमने इस फ़ोल्डर को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर आपने जाना है उस ड्राइव में, उस जगह पे जहाँ पर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने सी में किया हुआ है तो सी में जाएंगे, डी में जैम्प इंस्टॉल किया तो डी में जाएंगे, जहां पर भी किया हुआ है। मैंने ई में किया हुआ है तो मैं यहाँ पे आऊंगा और ये जैम्प के फोल्डर में जाऊंगा और यहाँ पे एच टी डॉक्स में जाऊंगा। इसके अंदर मैंने ई रोजगार के फोल्डर में वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ तक आ गए हम वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में कि वर्डप्रेस की जो इतनी भी फाइल्स हैं हम यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद अब जब भी हम कोई प्लगइन या थीम इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो आपके डब्ल्यूपी कंटेंट वाले फोल्डर में सेव होती है। तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लगइन्स इस फोल्डर में है, थीम्स इस फोल्डर में है। तो प्लगइन्स के फोल्डर में जाकर वो जो फोल्डर हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो अगर हम इसको ओपन करके देखें, देखिए आपके पास फाइल्स नजर आ रही हैं। तो ये प्लगइन आपका यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब हम ज़रा जाके वर्डप्रेस के इसी पेज को, इंस्टॉल प्लगइन्स वाले पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और प्लगइन भी, 2 प्लगइन्स है हमारे पास यहाँ पे। तो एक और प्लगइन भी आपके सामने आ जाएगा। ये देखें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी आपके सामने आ गया। एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा, उसका मेन्यू यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मेथड्स हैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ओके, मुझे हैरानी है कि मैंने 50 मिनट में आप लोगों को प्लगइन इंस्टॉल करना ही बताया अभी तक। चलें, कोई मसला नहीं है, बस समझ आ जाना चाहिए आप लोगों को। फातिमा, आपने ना वीडियो एक दफ़ा दोबारा रिवाइंड करके देखनी है कि मैंने ये प्लगइन का फोल्डर कहाँ से डाउनलोड किया था, या आपने मिस कर दिया। अच्छा जी, अब आते हैं प्लगइन के ऊपर आते हैं। ये कॉन्टेक्ट का जो मेन्यू है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें ये लिखा हुआ है ऐड न्यू। ये पहले इसी पे चलते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म्स के ऊपर यहीं पे आते हैं। यहाँ पर आके देखते हैं। यहाँ पर अगर आप आकर देखें तो आपको ये देखें, जरा गौर करें तो उसने एक डमी फॉर्म पहले से बनाया हुआ है, मतलब डेमो के तौर पर उसने एक फॉर्म ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है। हम इसको डिलीट करते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं, अप्लाई करते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल ज़ीरो से बनाएंगे। ठीक है, तो चलें अब हम चलते हैं कि अब हम फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे। कॉन्टेक्ट में जाके ऐड पे आपने क्लिक करना है। ये जो ऐड लिखा हुआ है आपने इस ऐड पे क्लिक करना है। अच्छा, ये जो प्लगइन का नाम है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ आप कॉन्टेक्ट टाइप ही फॉर्म बना सकते हो। आप इसमें किसी भी तरह का फॉर्म बना सकते हो। आप इसमें लाइक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म बना सकते हो, सर्वे फॉर्म बना सकते हो, सब्सक्रिप्शन फॉर्म बना सकते हो, फीडबैक फॉर्म बना सकते हो। आप किसी भी किस्म का फॉर्म बना सकते हैं। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर कॉन्टेक्ट पे आपने ऐड न्यू पे क्लिक कर दिया, या इस ऐड न्यू पे क्लिक कर दें आप, तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये इंटरफेस है फॉर्म बनाने के लिए। तो इसने उसने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है वो कुछ हमारे पास यहाँ पे आपको थोड़ा सा अजीब व गरीब कोड लग रहा है। परेशान नहीं होना, मैं इसको बिल्कुल रिमूव कर दूंगा। आपने भी इसको रिमूव कर देना है। और उसके बाद अब जो है ना हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका पूरा इंटरफेस समझते हैं सारा कि ये क्या है, इसमें किस किस किस्म की फील्ड्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इंटरफेस के ऊपर बात करते हैं। परफेक्ट, तो ये टाइटल पे आते हैं। टाइटल पे यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं जी, हम बना रहे हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म फॉर एग्जांपल। ठीक है, या मैं लिख देता हूँ सिंपल लाइक मैं ऐसे ही कर देता हूँ, इसमें लिखता हूँ कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। राइट, उसके बाद जी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है बेटा, बैक करके दोबारा प्ले करें वीडियो। अच्छा, उसके बाद आगे हम आते हैं इस ऑप्शंस की तरफ आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, मैं आपको ये जूम भी कर देता हूँ।
जी, ये देखें, ये आपके पास कुछ फील्ड्स हैं। लाइक हम इसमें अगर आप सिंगल लाइन इनपुट बनाना चाहते हैं, जिसे हम बनाते होते थे, याद है फॉर्म आपने बनाया था एचटीएमएल में, उसमें बूटस्ट्रैप में भी बनाया था, उसमें आपने बनाया था इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट टाइप अगर आपने बनानी हो तो उसके लिए आप जो है वो ये टेक्स्ट, ये वाला जो ऑप्शन है, ये टेक्स्ट वाला, आप ये इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई फील्ड बनानी हो ईमेल रिसीव करने के लिए, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप यूजर से फॉर्म के अंदर ईमेल लेना चाहते हैं, तो आप ये वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यूआरएल, मतलब अगर आप कोई लिंक लेना चाहते हैं यूजर से, सपोज कोई ऐसा फॉर्म आप बना रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आप अपने यूजर से जो है वो लाइक कोई उसकी प्रोफाइल का लिंक लेना चाहते हैं, या उसका किसी भी वेबसाइट का लिंक लेना चाहते हैं, किसी भी अकाउंट का लिंक लेना चाहते हैं, तो आप ये यूआरएल यूज कर सकते हैं। अगर आप फोन नंबर लेना चाहते हैं उसका, तो फोन नंबर के लिए टेल की जो ये इनपुट है, ये फील्ड है, आप इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आप कोई नंबर लेना चाहते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई डेट, मतलब कैलेंडर शो कराना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हैं कि यूजर फॉर्म के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करे या कोई भी डेट ऐड करे, ठीक है, कोई एनिवर्सरी डेट ऐड करे, कुछ भी ऐड करे, तो उसके लिए आप ये बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके सामने कैलेंडर शो होगा यूजर को, और वो फिर जो है अपनी कैलेंडर में से डेट की सिलेक्शन कर सकता है, राइट। अगर आप कोई टेक्स्ट एरिया के तो से आप बखूबी वाकिफ होंगे कि आप जो है, अगर आप कोई मैसेज के लिए कोई डिटेल, या आप इसको सिंपल कह सकते हैं, अगर आप मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट लेना चाहते हैं यूजर से किसी फील्ड में, तो आप इसको यूज करेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू का आपको पता है, जैसे क्लिक करते हैं ड्रॉप हो जाता है, वो सिलेक्ट वाला टैग जो था, वो जैसे अक्सर वेबसाइट पता है कंट्री सेलेक्ट करें, क्लिक करते हैं, वो ड्रॉप डाउन आ जाता है, वो ये है। इसी तरह से चेक बॉक्सेस है। चेक बॉक्सेस में लाइक जैसे आपको मैंने एक दफ़ा हॉबीज करके दिखाया था ऐड, मतलब अगर आप मल्टीपल चॉइसेस यूज़र को देना चाहते हैं कि वो मल्टीपल चॉइसेस या मल्टीपल सिलेक्शंस कर सके इन चॉइसेस में से, तो उसके लिए चेक बॉक्स है। रेडियो बटन से आप होता है जैसे कि दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन में से अगर आप कोई एक यूज़र को चूज़ करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये रेडियो बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस का जो ऑप्शन है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अक्सर वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा, फॉर्म को फिलअप जब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो आई एक्सेप्ट वाला सिस्टम अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो ये एक्सेप्टेंस की मदद से बन सकता है। इसी तरह से अगर आप क्विज कोई ऐड करना चाहते हैं, क्विज का मतलब यहाँ पर बेसिकली ये है, इस क्विज का मतलब फॉर एग्जांपल के लाइक जैसे अक्सर आपने साइट्स पे देखा होगा, एक उसको हम रीकैप्चा कहते हैं बेसिकली, कि वो कुछ थोड़े से टेढ़े मेढ़े लफ्ज लिखे होते हैं, उन्हें देखकर हमें लिखना होता है कि ये क्या लिखा हुआ है, मतलब इन सिंपल वर्ड समझ रहे हैं कि हमें अपने इंसान होने का सबूत देना होता है। तो बेसिकली तो ये सेम वो है तो नहीं कि मतलब ये उसकी तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस ऑप्शन को यूज करते हुए आप कोई एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। सपोज आप एक क्वेश्चन ऐड कर देंगे 2+2, उसका आंसर भी वहीं पे लिखा जाएगा, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। 4 लिख देंगे तो अगर कोई यूजर उसका आंसर 4 लिखेगा तभी फॉर्म सबमिट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि रोबोट्स को तो नहीं बताना कि भाई अब इसका आंसर क्या है, तो इसलिए जो है वो हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक हो गया। फाइल का जो ये ऑप्शन है, ये फाइल का जो ऑप्शन है, ये मतलब सपोज अगर आप यूजर से फॉर्म के अंदर कोई फाइल लेना चाहते हैं, कोई फाइल अपलोड करवाना चाहते हैं, लाइक उसकी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करवाना चाहते हैं फॉर्म में, या अगर आप जॉब एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हैं, तो अगर आप उस फॉर्म के अंदर यूजर की सीवी अपलोड करवाना चाहते हैं, तो ये फाइल का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आपको पता है कि ये बटन है, बटन के लिए आप सिंपल ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, ये जितना मैंने आप लोगों को ये बताया, यहाँ तक आप लोगों को इन तमाम फील्ड्स के बारे में सबको क्लियर हो गया है, तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको फॉर्म बनाना सिखाता हूँ कि हम यहाँ पर फॉर्म कैसे बनाएंगे। हाँ जी, क्लियर हो गया सब। जी,
अच्छा, चलें ठीक है, बेहतरीन हो गया, क्लियर हो गया। तो उसके बाद अब हम आगे आएंगे और अब देखते हैं कि हम फॉर्म बेसिकली कैसे बनाएंगे। देखें, आपने ये जो वाइट एरिया आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आप मतलब फॉर्म्स आपने बनाने इन्हीं बटन्स की मदद से हैं। लेकिन जैसे जैसे हम फॉर्म बनाते चले जाएंगे, इस वाइट एरिया में उस फॉर्म की जो कोडिंग है वो खुद ब खुद जनरेट होती चली जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब मैं सपोज कर लें फर्स्ट नेम के लिए बनाना चाहता हूँ फील्ड। आप यहाँ, अच्छा यहाँ पे अगर गौर करें, यहाँ पे लेबल का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेबल आपको खुद ऐड करना होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेबल का टैग भी लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आपको आपको सिंपल क्या करना है, ये देखिएगा। आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है, लाइक मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह के ऊपर जहां पर इस वक्त मेरा माउस का कर्सर है, तो यहाँ पर मैं बेसिकली लेकर आना चाहता हूँ अपनी फील्ड को। तो उसके लिए क्या करेंगे, मतलब इनमें से हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, मुझे बताएं। अगर मैं यूजर से जो है वो फर्स्ट नेम लेना चाहता हूँ, तो इन बटन में से कौन सा बटन को हम इस्तेमाल करेंगे? हाँ जी, कोई बता सकता है? जी। हम्म, ठीक है, बिल्कुल हम टेक्स्ट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट पे मैंने इस आइकन पे मैंने क्लिक किया, इस बटन पे मैंने क्लिक किया। इस बटन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आपके सामने एक यहाँ पर विंडो ओपन हो गई है, पॉपअप विंडो ओपन हो गई है, जिसे मॉडल भी कहते हैं। तो इस विंडो में देखें, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपके पास, ये देखिएगा फील्ड टाइप। फील्ड टाइप के क्या आप ये जो फर्स्ट नेम की फील्ड बना रहे हैं, क्या आप इसको रिक्वायर रखना चाहते हैं कि यूजर लाजमी इसको फिलअप करे? रिक्वायर्ड कर देंगे तो यूजर इसको लाजमी फिलअप करेगा, इसको खाली नहीं छोड़ सकता। और इसका नेम दें जी, नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट नेम। आपको याद होगा जब हम इनपुट बनाते थे बूटस्ट्रैप में या सिंपल एचटीएमएल में, तो वहां पर भी हम इनपुट के अंदर नाम लिखते होते थे, इसका नेम, नेम की प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते थे। तो ये वही है। इसके बाद फिर यहाँ पर हम डिफॉल्ट वैल्यू भी लगा सकते हैं, प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं। लेकिन सपोज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं इसको कर इस ऑप्शन को टिक कर दूंगा तो वो उसका प्लेस होल्डर बन जाएगा। अगर मैं इसको अनचेक रहने दूंगा तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी, मतलब यूजर को इसको पहले रिमूव करना होगा फिर वो लिखेगा। अगर मैं इसको टिक कर दूंगा तो ये प्लेस होल्डर बन जाएगा, मतलब यूजर सिंपल इस पे जैसे क्लिक करेगा तो ये खुद ब खुद हाइड हो जाएगा, या इस पे जैसे कुछ एक लफ्ज लिखेगा तो ये मतलब जैसे प्लेस होल्डर काम करता है। ठीक है, तो अब देखें, ये मैंने यहाँ पे रिक्वायर किया, नेम लिखा, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, और इसको प्लेस होल्डर में कन्वर्ट किया। तो अगर आप यहाँ पर नीचे जरा गौर करें ये जगह, तो ये इसने इसका एक शॉर्ट कोड जनरेट कर दिया, इसे कहते हैं बेसिकली शॉर्ट कोड। लेकिन सपोज करें अगर मैं यहाँ पर कोई तब्दीली कर रहा हूँ, देखिए मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ तो यू विल सी कि यहाँ पर तब्दीली हो रही है। इसी तरह जैसे अगर मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, एफ नेम कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चेंजिंग होगी कोड के अंदर। मतलब जो जो काम आप यहाँ पर करते चले जाएंगे, सिलेक्शन करते चले जाएंगे, ये प्लगइन उसका कोड यहाँ पे खुद ब खुद जनरेट करता चला जाएगा। ठीक है, मतलब आपको काम करना है ग्राफिकल इंटरफेस में, और बैक के ऊपर जो है ये आपका कोड यहाँ पे खुद ब खुद जनरेट होता चला जा रहा है। राइट, तो अब ये मैंने किया, करने के बाद इंसर्ट टैग पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये पहले आपको ये बता दूं ये शॉर्ट कोड क्या होता है। देखें, जैसे अक्सर बच्चे जो आप लोग जो हैं वो, अगर आप लोगों में से मोस्टली बच्चे सीएस या आईटी बैकग्राउंड से होंगे, और जो नहीं है उनको भी समझ में आएगा, तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। बेसिकली ना, जैसे आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा कि वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या काम करते हैं जी? वेरिएबल्स जो हैं वो आपके डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप उसमें कोई भी टेक्स्ट, नंबर्स, फ्लोट वैल्यूज या कोई भी ऐसी स्टोर करना चाहते हैं तो आप वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस जो है उसमें वेरिएबल को जो है ना, समझने के नाम दिया गया है शॉर्ट कोड का। ठीक है, SHORT COD कोड, शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड का नाम दिया गया।
तो जैसे जैसे हम यहाँ पर इस फील्ड की वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं तो वो देखें आपके सामने शॉर्ट कोड जनरेट हो रहा है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ये जो जिसे हम कैपिटल ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा वर्डप्रेस में, दैट शुड बी कॉल्ड शॉर्ट कोड। ठीक है, ये आपका शॉर्ट कोड कहलाएगा। तो शॉर्ट कोड हमारा जनरेट हुआ, इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें आपके सामने है, ये देखें ये उसने शॉर्ट कोड यहाँ पर कॉपी ऑटोमेटिकली प्लेस कर दिया है। उसके बाद इंटर करते नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जी लास्ट नेम। उसके लिए दोबारा से टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके हम इसको रिक्वायर करते हैं, यहाँ पे हम इसको लास्ट नेम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं जी इंटर योर लास्ट नेम और यहाँ से हम इसको टैग को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं। अब मैं यहाँ पे सपोज कर लें जेंडर का बनाना चाहता हूँ, तो जेंडर के लिए आपको पता है कि हम यहाँ पे रेडियो बटन्स का चूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले इसका लेबल लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे जेंडर, नीचे आएंगे यहाँ पे आके रेडियो बटन्स पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर जो है इस जगह पर मैं लिखता हूँ वही सेम जेंडर, और उसके बाद ये ऑप्शंस है, मतलब जो रेडियो बटन्स में आपने ऑप्शंस बनाने, देखिए ये लिखा भी है 1 ऑप्शन पर लाइन, मतलब हर ऑप्शन को आपने सेपरेट लाइन पे लिखना है, मेल फीमेल हम ऐसे कर देते हैं। ठीक, उसके बाद सिंपल यहाँ से इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, यू विल सी कि ये आपके पास इस तरह से आ गया। ठीक है जी, इसी तरह से अगर अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर मैसेज के लिए बनाना चाहें, अगर कोई ईमेल का बनाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ईमेल, एंटर करते हैं और ये ईमेल पे क्लिक करते हैं। तो ये रिक्वायर करते हैं और यहाँ से हम लिखते हैं जी इसका नाम ईमेल और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं इंटर योर ईमेल एड्रेस, राइट। यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक, इसको प्लेस होल्डर करते हैं, फिर इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद लास्ट में अब हम यहाँ पे मैसेज वाला बनाते हैं, तो मैसेज के लिए मैसेज लिखा, नीचे आया तो मैसेज के लिए इनमें से कौन सा होगा जी, होगा टेक्स्ट एरिया, क्लिक करती है, रिक्वायर करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जी इसका नाम मैसेज और यहाँ पे हम कह देते हैं लाइक प्लीज एंटर योर मैसेज शेयर। ठीक है, इसको हम कर देते हैं प्लेस ऑर्डर के लिए चेक और इंसर्ट करते हैं, यू विल सी कि ये भी आपका यहाँ पे आ चुका है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सब, आप लोगों को यहाँ तक सब समझ में आ गया है? तो प्लीज़ मुझे क्लियर का बताएं कमेंट में, ताकि फिर मैं आपको बटन बना के दिखाऊं और फिर हम इस फॉर्म को सेव करें। हाँ जी, क्लियर हो गया? अच्छा, ठीक है, चलें, गुड हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं। अब हम आगे आके यहाँ पे लाइक देखते हैं किस तरह से बटन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आके अब हम लाइक यहाँ पे मैं बटन बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, नीचे बटन, बड़े बटन का आपको पता लेबल नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने ये बटन पे सबमिट पे क्लिक किया, यू विल सी यहाँ पे हम पुट कर देंगे सेंड मैसेज, यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये बटन आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद फिर अब हमने सिंपल क्या करना है, सिंपल आपने अब यहाँ से इस मेल के ऑप्शन पे जाना है, मेल के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे टू के ऊपर आना है। मैं ये सारी सेटिंग्स आपको नहीं बताऊंगा अभी, फिलहाल इन शॉर्ट बताऊंगा, ये जब आप बाकी इस्तेमाल करेंगे खुद आपको समझ में आ जाएगा। टू पे जाना है और टू पे जाके यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना है। यहाँ पर आपने वो ईमेल एड्रेस ऐड करना है जिस ईमेल एड्रेस पे आप चाहते हैं कि जब यूजर आपका ये फॉर्म फिलअप करे, फिलअप करने के बाद जब सबमिट करे तो आपको जिस ईमेल के ऊपर उसका डेटा रिसीव हो फॉर्म का, वो ईमेल आपने यहाँ पर पुट कर देना टू में। ठीक है, डेट्स इट, और आपने कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ से आपने इसको सेव कर देना।
ठीक है, ये एक एरर नजर आ रहा है, इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि लोकल होस्ट के ऊपर है, और क्योंकि लोकल होस्ट के ऊपर ईमेल्स सेंड नहीं होती होती। ठीक है, तो ये इस वजह से एरर आ रहा है। खैर इसमें आपने टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, बेफिक्र हो जाए। वापस आते हैं फॉर्म के इसके ऊपर, टैब के ऊपर। ये देखें, अगर आप गौर करें, आपका फॉर्म जो है वो 100% यहाँ पे सेव हो चुका है। सेव होने के बाद आपको ये ब्लू कलर के अंदर एक शॉर्ट कोड दिखा रहा है, एक मैसेज दिखा रहा है। आपने क्या करना है, इस कोड को अपने कॉपी करना है। ये कोड क्या है बेसिकली, ये जो कोड आपको नजर आ रहा है ना, ये कोड जो है वो पूरे इस, ये जितना भी कोड है, या ये जो मैंने फॉर्म बनाया है, इस फॉर्म को उसने इस कोड में, इस वेरिएबल में, इस शॉर्ट कोड के अंदर सेव कर दिया है। मतलब अब ये वाला जो कोड आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर के अंदर जो हाईलाइट हुआ हुआ, इस कोड को मैं कहीं पर भी लगाऊंगा तो उस कोड के एग्जीक्यूशन में आपको ये फॉर्म नजर आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस कोड को अपने किसी पोस्ट के अंदर जाकर पेस्ट कर दूंगा तो वहां पर आपको ये फॉर्म बना हुआ नजर आ जाएगा। सेम इसी तरह से अगर मैं इस कोड को किसी वर्डप्रेस के पेज में जाकर जो है वो पोस्ट कर दूंगा या कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो आपको जो है उस पेज के ऊपर ये फॉर्म बना हुआ नजर आ जाएगा। मतलब अगर आप सिंपल वर्ड समझ लें कि आपका जो फॉर्म है वो आपका इस कोड के अंडर सेव हो चुका है। जैसे ही हम इस कोड को किसी जगह पर एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्म आपका वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात मेरी क्लियर हुई है। अब मैंने इस कोड को कॉपी किया है यहाँ से। कॉपी करने के बाद अब हम चलते हैं पेज की तरफ और एक न्यू पेज बनाते हैं जहां पर मैंने अपना फॉर्म डिस्प्ले करवाना है। ऐड न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे टाइटल मैं डिफाइन कर देता हूँ, सपोज कर लें जी कॉन्टेक्ट अस के नाम से। और ये जो लिखा हुआ है स्टार्ट राइटिंग और टाइप चूज अ ब्लॉक, इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके अब हमने इस कोड को यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसने देखें शॉर्ट कोड मेरा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। सिंपल इसको पब्लिश करते हैं। आपने मजीद कुछ भी नहीं करना। जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे, आप व्यू पेज को क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो फॉर्म है ये देखें आपके सामने आ चुका है। ये देखें, ये फॉर्म आपका आ चुका है आपके पेज के ऊपर। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। ये देखिए, ये आपका फॉर्म आ चुका है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। ठीक है जी, ओके हो गया। इसी तरह अब मैं अगर लाइक इस फॉर्म को या इस पेज को इधर मेन्यू में ऐड करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेन्यू है यहाँ पर कांटेक्ट के नाम से एक बटन भी आ रहा है, उस पर मैं क्लिक करूँ तो फिर ये फॉर्म ओपन हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस आते हैं इसमें और यहाँ पे इस आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आके जो है अपीयरेंस में जाते हैं और मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग वैसे कर चुके हैं। अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे देखें ये पेजेस के अंदर देखें मोस्ट रिसेंट में आ रहा है कि कॉन्टेक्ट का पेज अभी बना है। इस पे क्लिक करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, तो यू विल सी कि ये पेज यहाँ पर ऐड हो गया। इसको सेव करेंगे। अब अपने पेज को यहाँ से रिफ्रेश करें तो आपको ये देखें एक मेन्यू नया नज़र आ रहा है कॉन्टेक्ट के नाम से। इस पर हमने क्लिक किया तो ये आपको फॉर्म दिखा रहा है। ठीक हो गया जी, क्लियर होगी मेरी बात।